नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग भी इंतजार कर रहे होंगे एलटी ग्रेड के नए विज्ञापन का। लेकिन फ्रेंड्स, सूचना जो मिल रही है उसके मुताबिक यूपीपीएससी सबसे पहले अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करने जा रहा है और इसी की तैयारी में वो लगा हुआ है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इसी माह में पीसीएस 2022 का नोटिफिकेशन भी आना है। साथ ही साथ अन्य भर्तियां जैसे कि एपीएस के लिए भी विज्ञापन जारी हो सकता है। तो यहाँ पर एल टी ग्रेड का विज्ञापन कब जारी होगा 2022 में, तो थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है। हालांकि सूचना यही प्राप्त हो रही है कि एल टी ग्रेड के लिए कुछ पदों पर अधियाचन प्राप्त हो चुका है और जो 2018 में एल टी ग्रेड की परीक्षा हुई थी उसमें बहुत सारे लगभग 4000 के आसपास पद रिक्त रह गए थे। तो इन 4000 पदों को जोड़ते हुए नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। फिलहाल फ्रेंड्स, बात करते हैं 2018 की एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। और ये वर्तमान समय में काफ़ी प्रासंगिक भी है क्योंकि बहुत सारे लोग नए विज्ञापन में भी जो है कला के लिए आवेदन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर राजकीय विद्यालयों में कला विषय में एल टी ग्रेड शिक्षकों के पदों पर चयनित 90 अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंस गई है। क्यों फंसी है? क्योंकि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्तुति से संबंधित फाइलें वापस भेज दी हैं। अर्हता के विवाद में भर्ती प्रक्रिया काफ़ी समय से अटकी हुई है। देखिए फ्रेंड्स, जब विज्ञापन जारी हुआ था तो उसमें जो अर्हता थी उसके मुताबिक कुछ अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिन्होंने टीजीटी के अर्हता के लिए जो अर्हता होती है, यानी कि जो टीजीटी का विज्ञापन जारी होता है उसके मुताबिक उन्होंने एलिजिबिलिटी खुद से मान ली और आवेदन भी कर दिया। और ऐसे अभ्यर्थी जो थे उसमें से बहुत सारे लोग परीक्षा को क्रैक भी कर लिए, पास भी कर लिए। तो आयोग ने 15 विषयों में एल टी ग्रेड शिक्षकों के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए 29 जुलाई 2018 को परीक्षा आयोजित की थी। कला विषय में एल टी ग्रेड शिक्षक के 470 पद थे। पुरुष वर्ग के लिए 192 और महिलाओं के लिए 278 पद थे। कला विषय के लिए जो अर्हता निर्धारित थी उसके अनुसार बैचलर ऑफ फाइन आर्ट यानी कि बीएफए, बीएड या कला से स्नातक एवं बीएड डिग्रीधारी ही आवेदन कर सकते थे। लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किए जिनके पास बीएफए की डिग्री तो थी लेकिन उन्होंने बीएड नहीं किया हुआ था। और देखिए फ्रेंड्स, ऐसे 90 अभ्यर्थियों का चयन भी हो गया। तो अब मामला बस यहीं पर आकर फंस गया। अर्हता पूरी न करने के कारण आयोग ने इनकी नियुक्ति की संस्तुति नहीं भेजी। लेकिन अभ्यर्थियों ने जब दावा किया कि वह शिक्षक बनने की अर्हता रखते हैं तो आयोग ने एनसीटी से सलाह मांगी। एनसीटी की ओर से स्पष्ट किया गया कि केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों में केवल बीएफए की डिग्री वाले अभ्यर्थियों को भी पढ़ाने के लिए अर्ह माना जाता है। तो बीएफए डिग्रीधारी भी कला विषय में शिक्षण कार्य के लिए प्रशिक्षित मतलब माने जाते हैं, ट्रेंड माने जाते हैं, क्योंकि ये 4 साल की डिग्री कोर्स है और इसमें ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण भी शामिल होता है। 6 माह पहले भेजी गई थी ये फाइलें और एनसीटी से सलाह लेने के बाद अर्हता का विवाद दूर होने पर आयोग ने 6 माह पहले माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को इन 90 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्तुति भेज दी थी। जिसके बाद निदेशालय ने शासन को पत्र भेजकर अर्हता से संबंधित दिशा निर्देश मांगे थे। सूत्रों का कहना है कि शासन की ओर से स्थिति स्पष्ट न किए जाने पर अब निदेशालय ने आयोग को फाइलें वापस भेज दी हैं। यानी कि ये जो मामला है जस का तस पहुंच गया है, जैसा कि 6 माह पहले था। तो देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। और वहीं पर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएनएम भर्ती मामले में जो यूपी ट्रिपल एससी की ओर से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा करवाई गई थी यूपीपीटी, तो उसको पास करने की अनिवार्यता को लेकर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। मामले में अब 4 फरवरी को सुनवाई होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने एकता यादव और अन्य सहित आधा दर्जन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो यूपी ट्रिपल सी पीटी की परीक्षा हुई थी उसकी अनिवार्यता को लेकर एएनएम भर्ती में उसको चैलेंज किया गया है। कोर्ट ने अगली तिथि तक जवाब को ट्रेस कर प्रस्तुत करने को कहा है। प्रतिवादी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि एएनएम भर्ती मामले में दाखिल याचिका की तरह ही उसी प्रकृति की याचिका पर लखनऊ खंडपीठ ने विचार कर 11 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। लिहाजा सुनवाई स्थगित कर दी जाए। इस पर कोर्ट ने 4 जनवरी की तिथि निर्धारित करते हुए सभी रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का आदेश दिया। तो जो मामला था वो ये था कि याचिका में कहा गया है कि एएनएम के 9,600 पदों पर भर्ती के लिए जो विज्ञापन निकाला गया था उसमें प्रारंभिक अर्हता पास करने की अनिवार्यता निर्धारित की गई थी। जो अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीटी पास करेंगे उन्हें ही मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। तो मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए 5 जनवरी तक आवेदन करने की डेट थी और फिलहाल इसी पीटी को इस याचिका में चैलेंज
किया गया है एएनएम भर्ती के लिए। तो इस पर जो डिसीजन आएगा अब फरवरी माह में आएगा, तो थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना होगा। और देखिए सीटीईटी सीबीएसई ने उम्मीदवारों को दिया एक और मौका, दोबारा दे सकेंगे सीटीईटी परीक्षा। तो आपको पता है कि जो 16 दिसंबर को परीक्षा रद्द हुई थी, 16 और 17 को, तो 16 दिसंबर को कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी जो फर्स्ट मीटिंग की परीक्षा में शामिल हुए थे लेकिन तकनीकी कारणों से वो परीक्षा नहीं दे पाए थे, तो उनकी परीक्षा भी अब पुनः परीक्षा वो दे सकेंगे। उनके एडमिट कार्ड ctet.nic.in पर अवेलेबल करवा दिया गया है, वहाँ पर जाकर वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो 16 और 17 तारीख की जो परीक्षा थी, 16 दिसंबर और 17 दिसंबर की, इसकी परीक्षा अब 17 और 18 जनवरी को होने जा रही है। आपके एडमिट कार्ड ctet.nic.in पर हैं, जाकर तुरंत डाउनलोड कीजिए ताकि आपको स्पष्ट हो सके कि आपकी परीक्षा कब होनी है। और तो देखिए दोस्तों, अभी स्कूल कॉलेज खुलने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। जानिए क्या कहते हैं शिक्षा जगत के जानकार। तो फिलहाल अभी स्कूल कॉलेज खुलने के आसार नहीं हैं। और खबर मुरादाबाद से आ रही है, माध्यमिक और सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों में अभी तक बच्चों का 50% पाठ्यक्रम भी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन कोरोना ने एक बार फिर पढ़ाई पर पानी फेर दिया है। सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं, बच्चे घरों में पर हैं। कोरोना संक्रमण की तेज़ रफ्तार को देखते हुए आगे भी स्कूल कॉलेज खुलने के आसार कम हैं। ऐसे में अब ऑनलाइन पढ़ाई का ही विकल्प बचा है और इसके चलते जो स्कूल प्रबंधन है वो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए तैयारी भी शुरू कर चुके हैं। परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी कि ऑफलाइन, ये परिस्थितियों पर करेगा डिपेंड। फिलहाल तो कोशिश यही रहती है कि परीक्षाएं ऑफलाइन हो, लेकिन अगर कोरोना जोर पकड़ता है पिछले साल की तरह तो परीक्षाएं ऑनलाइन भी हो सकती हैं। वहीं पर दोस्तों अगर बात करें उनोत्तर शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो सूची जारी हुई है 6800 चयनितों की, तो जिलाधिकारी महोदय एटा को चयनित लिस्ट के जिला आवंटन और काउंसलिंग प्रक्रिया को शुरू करने को लेकर ज्ञापन दिया गया है। सदर विधायक एटा श्री विपिन वर्मा डेविड और जिलाधिकारी महोदय को 6800 चयनित लिस्ट के जिला आवंटन और काउंसलिंग प्रक्रिया को शुरू करने को लेकर ज्ञापन दिया गया है। विधायक जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी ज्ञापन भेजने और बात करके प्रक्रिया को पूर्ण कराने का आश्वासन भी मिला है, लेकिन देखते हैं कि ये बात ये प्रक्रिया कब से शुरू होती है। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है यूपी होमगार्ड रिक्रूटमेंट के संबंध में। तो बहुत सारे पद यहाँ पर रिक्त हैं, हालांकि नोटिफिकेशन कब जारी होगा तो निश्चित रूप से अब ये जो नोटिफिकेशन आएगा ये चुनाव के बाद ही आएगा, यानी कि मार्च के बाद आएगा। राज्य के होमगार्ड विभाग में इस वक्त तकरीबन 30,000 पद जो हैं वो खाली हैं। और आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो परीक्षा हुई थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ की परीक्षा, तो इसके जो आंसर कीज हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट है recruitment.nta.nic.in, ये वेबसाइट है। इस पर जो है आपकी आंसर की आ चुकी है 16 जनवरी तक, यानी कि आज रात 12 बजे तक आप अपनी आंसर की देख सकते हैं। अगर किसी प्रश्न के उत्तर पर आपको कोई आपत्ति है तो 500 रुपये प्रति आपत्ति की दर से आप अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। आप अपना जो आंसर की है उसको भी डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई हैं। और ये जो परीक्षाएं हुई थी ये 10 दिसंबर से शुरू होकर 7 जनवरी तक चली थी। तो अब आप अपने जो आंसर कीज हैं, प्रोविजनल आंसर कीज, उसको चेक कर सकते हैं। और इसके लिए 13 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक जो आंसर कीजिए अवेलेबल रहेगा। आज लास्ट डेट है। इसकी सूचना मैं आपको थोड़ी सी देरी से दे रहा हूँ, बिकॉज एक बार मैंने आपको सूचित किया था टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग जान चुके होंगे। तो फिलहाल फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच। और अगर कोई प्रश्न है आपके मन में तो कमेंट कीजिएगा, उत्तर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद। और प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।